नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों आपके द्वार पर एक बीएलओ जाएगा और वो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म देगा और आपको एक फॉर्म देगा और उस फॉर्म में लिखा रहेगा गणना प्रपत्र प्रारूप। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि इस गणना प्रपत्र को कैसे भरें। और ये गणना प्रपत्र दोस्तों उसी को मिलेगा जिसका पहले से वोटर कार्ड बना रहेगा, और जिनका पहले से वोटर कार्ड नहीं बना है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इसको कैसे भरा जाता है। सबसे पहले नंबर तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ रहेगा ईपिक नंबर। ईपिक नंबर कुछ भी रह सकता है। उसके बाद यहाँ रहेगा निर्वाचक का नाम, यानी कि आपका वोटर आई कार्ड जिस नाम से बना हुआ है उसका यहाँ पर नाम रहेगा। और यहाँ जो पता लिखा हुआ है दोस्तों, आपका पता रहेगा, गांव का नाम, थाना, राज्य, प्रखंड, सब कुछ यहाँ लिखा रहेगा। उसके बाद बिहार लिखा रहेगा और अंत में पिन कोड रहेगा। और यहाँ राज्य बिहार होगा, जैसा कि आपको पता होगा हम लोगों का राज्य बिहार पड़ता है। और यहाँ विधानसभा क्रमांक हम लोगों का 238 है, तो यहाँ 238 लिखा हुआ है। और गोविंदपुर पड़ता है तो यहाँ गोविंदपुर भी लिखा हुआ है। क्रमांक हम लोग का 767 है, बाग संख्या 236 है, यहाँ लिखा हुआ भी है। और यहाँ दोस्तों आप ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ सब कुछ भरा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना जन्म तिथि देना है। उसके बाद यहाँ आधार संख्या देना है दोस्तों। आधार संख्या जो रहेगा 12 अंक का वो डाल देना है। तो यहाँ मैं आधार संख्या डाल दे रहा हूँ, यदि है तो डाल सकते हैं, नहीं तो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं डाल देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर अपना आधार संख्या डाल देना है दोस्तों। मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया दोस्तों। आप अपना पिता का नाम यहाँ डाल देना दोस्तों। उसके बाद जो ईपिक नंबर रहेगा दोस्तों आपके पिताजी का वोटर आईडी कार्ड का, उसको यहाँ डाल देना है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद माता का नाम डालना है दोस्तों। तो मेरा माता का नाम हुआ दोस्तों अंजलि कुमारी, तो मैं यहाँ डाल दिया हूँ। फिर ईपिक नंबर डालना है दोस्तों मम्मी के वोटर आईडी कार्ड का, तो वो भी मैंने यहाँ डाल दिया। उसके बाद जीवन साथी का नाम, यदि आपका पत्नी है तो पत्नी का यहाँ नाम डाल देना है। यदि पति है तो यहाँ पर पति का नाम डाल देना है, नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद जिसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे तो उसका वोटर आईडी कार्ड का ईपिक नंबर यहाँ डालना है। तो दोस्तों यहाँ मेरा जो जीवन साथी है उनका नाम है अनीता कुमारी, तो मैं यहाँ अनीता कुमारी लिख दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों ईपिक नंबर, तो जो अनीता कुमारी है दोस्तों, तो जो अनीता कुमारी है दोस्तों उसका ईपिक नंबर यहाँ डाल देना है। तो मैंने उसका भी ईपिक नंबर डाल दिया हूँ। और यहाँ पर डेट डाल देना है दोस्तों, जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उसका डेट यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर स्थान दे देना है दोस्तों, यानी कि गांव का नाम दे देना है। और यहाँ पर दोस्तों अपना हस्ताक्षर कर देना है। यदि आप हस्ताक्षर नहीं करना जानते हैं, सिग्नेचर नहीं करना जानते हैं, तो यहाँ पर अंगूठे का निशान लगा देना। चलिए दोस्तों जानते हैं कि इसके साथ कौन कौन से कागजात देना है। तो इसमें सब मिला करके 11 कागजात दिया हुआ है दोस्तों। तो इन 11 में से आपको कोई 2 देना है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पहला में है केंद्रीय राज्य पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ, यानी कि आपको पेंशन भी मिल रहा है दोस्तों, तो उसका भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। दूसरा दोस्तों सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, PSU भारत में एक तारीख 7वां महीना 1987 से पहले निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र देना है, या प्रमाण पत्र देना है, या दस्तावेज देना है। तीसरा दोस्तों सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, यानी तीसरा नंबर में जन्म प्रमाण पत्र देना है दोस्तों। चौथा दोस्तों पासपोर्ट। पाँचवा दोस्तों मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मेट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि आप जो है दोस्तों मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, उसका मार्कशीट का भी कॉपी दे सकते हैं। छठा है दोस्तों सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं दोस्तों। सातवां है दोस्तों वन अधिकार प्रमाण पत्र। आठवां है दोस्तों सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC, SC, ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आप जाति प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं दोस्तों। नौवां है दोस्तों राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जहाँ यह उपलब्ध हो। 10वां है दोस्तों राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर। 11वां दोस्तों सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास कोई भूमि है दोस्तों, आपके नाम से कोई भूमि है
तो उसका भी प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। यदि आपकी 11वां दोस्तों सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, भूमि से रिलेटेड और मकान से रिलेटेड यदि कोई प्रमाण पत्र है दोस्तों तो आप वो भी दे सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया हो दोस्तों तो आप वीडियो को रोक करके भी आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलो दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि यदि आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र देना है या आवासीय प्रमाण पत्र देना है। यदि 1987 के पहले जन्म हुआ है तो यदि आपका जन्म दोस्तों 1987 के बाद और 2004 के बीच में हुआ है तो अपना जन्म प्रमाण पत्र देना है और माता पिता में से किसी एक का कोई प्रमाण पत्र देना है। यदि आपका जन्म 2004 के बाद हुआ दोस्तों तो अपना जन्म प्रमाण पत्र देना है और मम्मी या पापा का कोई प्रमाण पत्र देना है। यदि आपका जन्म 2004 के बाद हुआ दोस्तों तो आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र देना है और मम्मी और पापा दोनों का कोई पहचान पत्र देना है। तो दोस्तों इसका तारीख 26 जुलाई तक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसका लाभ उठाएं, नहीं तो फिर आपका वोटर कार्ड से नाम कट जाएगा और आप वोट देने लायक नहीं रहोगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।